वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन कैंपस। हम क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। उस सीरीज के हमारी ये चौथी क्लास है। हमने पिछले 3 क्लास में ये देखा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, उसके बाद स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो देखा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा। इस क्लास में हम लोग कुछ 11-12 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका देखेंगे और उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पिछले 3 क्लास में हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स का यूज भी इस क्लास के अंदर होगा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और आज जो हम 11-12 फॉर्मूला भी देखेंगे उस फॉर्मूला के हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो देखते हैं हम 11-12 फॉर्मूला क्या क्या। ये 11 आइडेंटिटीज है हमारे सामने, इसको अपने को याद करना है और इन्हीं के बेसिस पे इस क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है इतने सारे आइडेंटिटीज को हम याद कैसे करें। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये पहली, चौथी और 7वीं ये 3 आइडेंटिटी को याद रखना है। उसकी मदद से आप यहां तक आराम से याद कर लेंगे। बाकी ये 2 और इजी है, वो जल्दी याद हो जाएगी। अब याद करते हैं 9 आइडेंटिटीज को याद कैसे करना है। अब पहले बस ये याद है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। आप इसको याद किए तो साइन की वैल्यू यहां से निकल गई, कॉस को उधर भेज दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बन गई। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाना है, साइन को उधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस एक से 2 निकल गई, अपनों का ऑटोमेटिक याद हो गई, याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको ये याद है तो वहां सब साइन और कॉस दोनों की निकाल दिए। वैसे ही जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जब सेक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेन को उधर भेज देंगे तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी हेल्प से ये वाली आइडेंटिटी मिल गई। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 10 को इधर भेज देंगे तो वहां जाके प्लस और इधर आके माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसकी हेल्प से ये 2 मिल गई। आपकी 6 आइडेंटिटी यहीं पे याद हो गई आपको। फिर तीसरे को ये याद रखनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जिसकी जिसकी वैल्यू 1 होती है उन 3 को याद रखना है। उन तीनों के हेल्प से 2 आइडेंटिटी और मिलते जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ पे अब हमको कोसेक निकालना है, कॉट तो उधर भेज दिए तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से जब कॉट निकालना है, कॉट उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आके नेगेटिव हो गया, तो वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जिसकी जिसकी वैल्यू 1 होती है उन 3 आइडेंटिटी को याद रखना है। उनके बेसिस पे 2 और निकलती चले जाएगी, उससे क्या आपको 9 आइडेंटिटी तो आसानी से याद हो जाएगी। अब बची ये 2, ये नॉर्मल है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रेसिप्रोकल में लिखना है और साइन को चेंज कर देना है। क्या करना है, जो दिया हुआ सेक प्लस टेन उसको रेसिप्रोकल डालना है और पॉजिटिव को नेगेटिव बना देना है। उसी तरीके से कोसेक प्लस कॉट को भी रेसिप्रोकल में लिखना है और उसके पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। इस 3 तरीके से ये सारे के सारे 11 के 11 फॉर्मूलाज को आप याद कर सकते हैं। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे कैसे होंगे, प्रूव दैट। हमको सारे के सारे क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करने का रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या प्रूव करना है, 1। यानी हमको क्या करना है, एलएचएस पार्ट को सॉल्व करना है, उसको आरएचएस के इक्वल लेके आना है। देखते हैं, पहले एलएचएस डाल के जो दिया हुआ एलएचएस उसको लिख लीजिए। क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इजी सा है ये क्वेश्चन, आपको एकदम बेसिक्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने अभी जो 11 आइडेंटिटीज पढ़ी उसके अंदर हम आपको अगर याद किए होंगे तो आपको ये याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया सॉल्व, आइडेंटिटी लगते हैं इनटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 नहीं लिखना, हमने सिर्फ एलएचएस लिखा है। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिया, कॉस। अब हमने सबसे पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ये पढ़ा था कि सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा दिए, तो ये कॉस और ये कॉस कैंसल हो गया, वैल्यू क्या बची, 1। 1 क्या है, हमारा एचएस है, तो लिख दीजिए इक्वल्स आरएचएस।
ये प्रूफ हो गया। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके आप लोग देख लेना, तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है पुराना आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा एक लेवल अप कर दिया अपने इसको, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा किस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको यह प्रूफ करना है। तो पहले जो एलएचएस हम वो एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस। हम आरएचएस को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, एलएचएस को क्यों कर रहे, क्योंकि एलएचएस के हमारे पास एक बड़ा सा इक्वेशन है, उसको हमको रिड्यूस करके छोटा कर सकते हैं। आरएचएस के पास हमारे पास सिंगल सीरियस सेक थीटा, इसको रिड्यूस करेंगे क्या हम, ये इसके फाइनल वैल्यू है, इसका कुछ हो नहीं सकता ये, है ना। इसलिए हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आरएचएस ऑटोमेटिक आ जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्लस में, यहाँ पे हम जितनी भी आइडेंटिटी पढ़े वो सारी स्क्वायर की थी। सिर्फ आखिरी की 2 आइडेंटिटी ऐसी थी जिसमें स्क्वायर नहीं था, वो सेक टेन और कोसेक और कॉट के लिए था। और जितनी भी हमने साइन और कॉस और सेक की आइडेंटिटीज देखी वो सारी किसमें थी, स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ भी स्क्वायर में है नहीं, तो आइडेंटिटी तो कुछ लग सकती नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ना ही कि 1 माइनस साइन। तो हम यहाँ पे कॉस लगा सकते नहीं है। जब कुछ भी आइडेंटिटी लगाने को नहीं है तो हम, जब हमको एक चीज बेसिक पता है, जब 2 चीज फ्रैक्शन में प्लस में रहती है एडिशन में, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जब किसी 2 प्राइम नंबर का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, जैसे 1/2 प्लस 1/3, जब उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 2 इंटू 3 6। वैसे ही एक प्राइम चीज है, ये एक प्राइम चीज है, इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। उसी तरह से हमने इसे क्या लिया, एलसीएम लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर से क्या होगा, डिवाइड, और जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो जब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ये। इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होता है वही रिजल्ट आता है, प्लस वैसे ही ये डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो कैंसिल क्या होगा, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में बचेगा क्या, ये। इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज को न्यूमरेटर में 1 है तो वो जो होगा वही एज इट इज आंसर में लिखेंगे उसको। अब यहाँ पे देखेंगे आप, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया अपॉन अलजेब्रा के आइडेंटिटी पर है वो आप लोगों ने a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, 1 के स्क्वायर 1 माइनस बी क्या है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए आइडेंटिटी लगा है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगी यहाँ पे। अब हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। अगर हम तोड़ के लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हमको क्या पता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा एलएचएस आरएचएस, यहाँ पे लिख दीजिए आरएचएस। ये हो गया प्रूफ। यानी कि हम इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ फिक्स चीज नहीं कि ऐसा सॉल्व करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा ही आएगा। यानी वो डिपेंड करता है कि गिवन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में और आइडेंटिटी हम कैसे लगा रहे उस क्वेश्चन में। वो आइडेंटिटी के बेसिस पे और गिवन डेटा के बेसिस पे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, हमको रूट लगा दिया क्वेश्चन में, है ना। रूट लगाने के बाद क्या दे दिया, √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको सॉल्व करने के हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। जो एलएचएस है पहले एलएचएस लिख लीजिए, है ना। एलएचएस क्या दिया होगा, √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
अब क्या करेंगे, जब रूट वाला कोई क्वेश्चन होगा तो ये रूट के अंदर है, इसमें भी कोई स्क्वायर लगा नहीं है ना, स्क्वायर जब लगा नहीं है तो इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती। तो जब रूट में रहता है ना तो नीचे जो चीज रहती है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। आपने पढ़ा होगा क्लास 8-9 के अंदर क्या रैशनलाइजेशन होता है। तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस 1 माइनस इनटू ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये सेम है पूरा, है ना। तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर। 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसका इंटू सेम नंबर 2 मल्टीप्लाई तो क्या होगा उसका स्क्वायर अपॉन वापस यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर है आप लोगों को। 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, रूट हटेगा तो क्या होता है, स्क्वायरिंग भी हटती है उसके ऊपर से, है ना। तो हम रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायरिंग भी क्या हो गया, चले गया रूट हटा तो उसके साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको स्प्लिट करके लिख दिया, एक बार इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। वही होगा जब वापस एलसीएम लेके लिखेंगे तो यही बनेगा, उसमें मैंने तोड़ के लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए क्या था, कॉसेक और कॉट। यहां से दिख रहा है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हमने पहली क्लास में देखा था। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब क्या लगा दिया, पावर में क्यूब। हमने क्यूब की भी एक भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है ना। देखिए नीचे भी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमको प्रूफ करना है क्या, टेन थीटा। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। पहले एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या दिया होगा हमारे को, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या दिया, क्यूब दे दिया। क्यूब की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हमको पता है। तो हम यहाँ पे कुछ नया करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन साइन है, हम साइन कॉमन निकाल लेते एक। दोनों में कम से कम मिनिमम एक साइन तो है। इसमें से एक साइन खत्म होगा तो क्या बचा, कुछ नहीं है, 1 बचा इसके पास माइनस 2। यहाँ पे 3 साइन था, क्यूब का मतलब क्या, वो चीज 3 बार है, उसमें से एक बार निकल गई तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा 2 कॉस बचेगा, 3 में से यहाँ पे एक ही था वो निकल गया, तो ये 1 बचा, कुछ नहीं है तो वहां पे। अब देखिए साइन अपॉन कॉस 10 होता है, हमने पढ़ा है पहली क्लास में। जो चाहिए था हमको मिल गया 10। अब हमको इतनी चीज को एलिमिनेट करना है ताकि हमारा एलएचएस आ जाए। तो कैसा करेंगे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमको फॉर्मूला पता था कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साथ में क्या लग गया, 2 लग गया। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 माइनस 2 वैसे रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ना। ये इसके साथ नहीं है, आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वो आइडेंटिटी यहाँ पे पुट कर दी है हमने, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी वैसे ही रहने दिया हमने। नीचे में क्या था, अपॉन में कॉस थीटा। अब पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, अब देखिए कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2।
माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट सॉल्व के अंदर का अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए 1 माइनस 2 -1, बड़े के सामने का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगेगा -1, तो साइन थीटा अंदर लगेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। वैसे तो मैं डायरेक्ट काट सकता हूं यहाँ पे, पर उसका मैं और एक बार थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, इसके बाद इसको लिख दे रहा हूं। जब आप चीज को आगे पीछे करते हैं तो उसको साइन के साथ करेंगे, साइन को छोड़ेंगे नहीं वहीं पे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस के साथ है, नॉर्मल 2 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस में लिखा, और 1 के में क्या है नेगेटिव है तो -1 लगाया मैंने अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम हो गए, तो ये पूरा क्या हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमको पता है, tan थीटा, ये हमारा क्या है RHS है, और हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि आप अभी तक देख रहे होंगे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इस एक्सरसाइज का इस क्लास के अंदर, हर एक क्वेश्चन में एक नया तरीके से कॉन्सेप्ट लगा है ना, किसी में भी कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ, यानी कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, हम आइडेंटिटी क्या लगा रहे हैं और सॉल्व कैसे हो रहा है। इस बेसिस पे इस क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से इस क्लास में हमने चार क्वेश्चन सॉल्व किए, इस तरीके अलग अलग तरीके से चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यानी कि आपकी जो आखिरी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी के साथ हम यहाँ पे हमारी क्लास को फिनिश करते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।